पे हम जो भी स्ट्रिंग, हमको यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, तो कितने भी लेंथ का हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग सपोज मैंने यहाँ ABCDE, तो ये 5 लेंथ का कैरेक्टर है। उसके बाद वो यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीमेंट होते जा रहा है, और वही रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और वो भी यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है। जो रिवर्स कैरेक्टर है वही यहाँ पे डिक्रीज होके यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो इसको भी हमको फॉर लूप लगेंगे जो हमने देखा है। तो यहाँ पे 4 फॉर लूप लगेंगे। तो फर्स्ट तो हम एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को वो स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है। स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के बाद हमको और एक फॉर लूप लगेगा स्पेस के लिए। अभी यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे 2 स्पेस हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 2 4 6 8 ऐसे स्पेस 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके लिए एक फॉर लूप लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है रिवर्स में कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उसके लिए एक फॉर लूप लगेगा। तो हम एक्चुअल में प्रोग्राम देखेंगे कि हम कैसे सी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो उसका लॉजिक देखेंगे हम। तो अभी हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट जो फॉर लूप है वो लेना होगा। तो ये जो आउटर फॉर लूप है, यहाँ पे p इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, और p इज लेस देन r। r मीन्स अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे तो उसका लेंथ कितना है वो हम फर्स्ट निकालेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये आउटर फॉर लूप डिस्प्ले करेंगे। तो हम एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे फर्स्ट। यहाँ पे अभी हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, तो उसके लिए हमको वेरिएबल लगेंगे। सपोज p q r, देन स्पेस के लिए ऐसे हमको वेरिएबल लगेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए हमको कैरेक्टर कैर यह डेटा टाइप लगेगा। और उसके लिए हम सपोज वेरिएबल ch लेंगे। तो यहाँ पे हमको जितने कैरेक्टर डिस्प्ले करना है उतने का हम स्ट्रिंग यहाँ पे लिखेंगे कि 30 कैरेक्टर्स हम इससे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे printf enter the string scanf करेंगे। अभी यहाँ पे कैरेक्टर है और एक से ज़्यादा कैरेक्टर हमको एक्सेप्ट करना है, तो वो स्ट्रिंग में आएगा %s ch। और यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है। तो लेंथ के लिए हमको इनबिल्ट फंक्शन है जो मैं आपको नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे इनबिल्ट जो फंक्शन है strlen मीन्स स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो हमें निकालना है। उसके अकॉर्डिंग हमको नेक्स्ट फॉर लूप डिस्प्ले करना है। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो ch है, तो ch की हमें लेंथ निकालना है। तो उसके लिए str मीन्स स्ट्रिंग लेंथ। तो किसका लेंथ निकालना है, तो ये जो वेरिएबल है उसका। तो इसलिए हमको यहाँ पे ch लिखना होगा। तो इसकी कितनी लेंथ है, सपोज 5 लेंथ का हमने स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया, तो यहाँ r में वैल्यू आएंगी 5।
तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसलिए हमको यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में इंक्लूड करना होगा string.h, यह हेडर फाइल है। ये हमने हेडर फाइल डिक्लेयर किया है, तो इस strlen ये जो इनबिल्ट फंक्शन है वो हम यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे r की वैल्यू जो भी होगी 5, 6, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप डिक्लेयर करेंगे। स्टार्ट होगा 0 से और वो कहाँ पे एंड होगा, लेस देन r, 0 to लेस देन r तक वो हम डिस्प्ले करेंगे, एक एक कैरेक्टर डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे 0 to p इज लेस देन r। अभी हम नेक्स्ट लॉजिक देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू जो है आउटर फॉर लूप है वो हम लोग ने लिखा है, तो अभी हम नेक्स्ट फॉर लूप लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर q इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम लोग ने वेरिएबल लिया है, वो स्टार्ट होगा 0 से, q इज लेस देन r माइनस p, r मीन्स ये जो लेंथ है वो, और माइनस p मीन्स ये जो आउटर फॉर लूप है उसका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो क्या होगा, 0 होगा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ p 0, देन r माइनस p मीन्स 5 माइनस 0 मीन्स 5। ये क्या हो रहा है, कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे तुम फॉर लूप एग्जीक्यूट करते जाएंगे। फर्स्ट सपोज ABCDE, उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है ABCD मीन्स फर्स्ट 5 कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहे हैं, फिर 4, फिर 3, तो उसके अकॉर्डिंग Q की वैल्यू जो यहाँ पे है, P क्या है, फर्स्ट 0 है, फिर वो 1 होगा, फिर 2 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर भी डिक्रीमेंट होते जाएंगे। तो ये हम कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहे हैं। परसेंटेज C मीन्स ओनली 1 कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए, और स्ट्रिंग मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग इज नथिंग बट द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर मीन्स ओनली 1 कैरेक्टर, तो वो CHQ मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर ये डिस्प्ले करेगा। कितने डिस्प्ले करेगा, तो R माइनस P तक वो डिस्प्ले करेगा, मीन्स फर्स्ट 5 कैरेक्टर वो डिस्प्ले करेगा। तो हम लोग अभी एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट इनर फॉर लूप देखेंगे, जो फॉर हमको वो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। तो वो स्टार्ट होगा q इज इक्वल टू 0 और हमको टेस्ट एक्सप्रेशन कहाँ तक एंड करना है, तो q इज लेस देन r माइनस p, देन q प्लस प्लस, और हमको एक एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है, तो वो प्रिंट है स्टेटमेंट आएगा। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, तो परसेंटेज C वो कैर के लिए आता है, और यहाँ पे CH अरे है, यहाँ पे CH और फर्स्ट जो इंडेक्स्ड है वो 0 है, तो यहाँ पे Q ये वेरिएबल है, तो Q फर्स्ट 0 होगा, देन 1 होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे CHQ आएगा। तो अभी हम नेक्स्ट लॉजिक देखेंगे। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट लॉजिक है, हम लोग ने एक एक कैरेक्टर तो प्रिंट किए, उसके बाद क्या है कि स्पेस है, स्पेस के बाद वो स्पेस क्या हो रही है, हम लोग ने देखा कि लॉजिक में 2 से इंक्रीमेंट हो रही है, फर्स्ट 2 स्पेस, देन 4 स्पेस, देन 6 स्पेस, इसलिए हम लोग फर्स्ट q इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर करके कहाँ तक वो एंड होगा, तो p इज इंटू 2, वो जो स्पेस है हम क्या कर रहे हैं, 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और वो कब तक डिस्प्ले होगा, जब तक वो जो वैल्यू है 0 की, मीन्स p इज लेस देन इंटू 2, p की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 इंटू 2 मीन्स फर्स्ट तो 0 तक ही, यानी फर्स्ट तो स्पेस नहीं है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू p की वैल्यू नेक्स्ट क्या होगी, आउटर फॉर लूप में 1 होगी, तो 1 के बाद 1 इंटू 2
मीन्स सेकंड रो में वो क्या करेगा, 2 स्पेस देगा, फिर थर्ड रो में 4 स्पेस देगा, 6 स्पेस देगा। तो यही इसका लॉजिक है कि इसलिए हम लोग ने यहाँ p इंटू 2 किया है और एक इनर फॉर लूप लिया है जो कि हमेशा 2 से इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम में लिखेंगे वो। अभी यहाँ पे जो हम लोग ने एक्चुअल लॉजिक देखा स्पेस के लिए, तो उसके लिए और एक इनर फॉर लूप लगेगा हमको, q इज इक्वल टू 0, देन वो हमेशा क्या हो रहा है, 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू जैसे है उससे वो 2 से हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए q प्लस प्लस आएगा और यहाँ पे हम एक स्पेस देंगे। तो ये इनर फॉर लूप है स्पेसिंग के लिए। अभी हम नेक्स्ट लॉजिक देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट लॉजिक देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले हो गए, उसके बाद स्पेस आ गया और उसके बाद हमारे पिरामिड्स में जो पैटर्न है उसमें क्या है, फर्स्ट तो ये फर्स्ट फॉर लूप है, उसमें ये कैरेक्टर डिस्प्ले हो गए ABCDE। उसके बाद स्पेस के लिए और एक फॉर लूप आया, फर्स्ट तो स्पेस नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर लूप, ये जो नेक्स्ट फॉर लूप है वो ये पैटर्न के लिए DCBA, ये क्या हो रहा है, रिवर्स डिस्प्ले कर रहा है। तो वो एक हम समझ के लेंगे। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू R माइनस P माइनस 1। तो ये फर्स्ट क्या हो रहा है कि स्टार्ट तो रिवर्स स्टार्ट हो रहा है, तो हमको पहले रिवर्स करना होगा। तो इसके लिए S इज इक्वल टू R माइनस P माइनस 1। तो यहाँ पे R है वो लेंथ है, इसकी लेंथ सपोज हम लोग ने ये एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर की लेंथ है 5। तो यहाँ पे R की वैल्यू होगी 5, P की वैल्यू फर्स्ट क्या है, 0 है। 5 माइनस 0 माइनस 1 मीन्स क्या हो गई, 5 माइनस 0 माइनस 1, तो 5 एंड 0 आने मीन्स 4 हो गई यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर q इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा और q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड q माइनस माइनस। अभी 0 से 4 मीन्स हम लोग के 5 कैरेक्टर डिस्प्ले हो गए। स्टार्ट वो 0 से होता है, एंड 4 से होता है। अभी q इज इक्वल टू 0 यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं CHQ, तो q की वैल्यू क्या है, S है। S मीन्स 4, CH4। अभी यहाँ पे CH4 क्या है, अभी 0 1 2 3 4। तो CH4 में फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, E। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट हो रहा है E, उसके बाद वो डिक्रीमेंट Q माइनस माइनस मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद 4 के बाद वैल्यू क्या होगी, 3। तो यहाँ पे CH3 में कौन सी वैल्यू है, D, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे वो रिवर्स में प्रिंट करेगा। तो ये जो फॉर लूप है वो रिवर्स प्रिंट करने के लिए। फिर यहाँ पे कैसे है नेक्स्ट, फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ये तो है आउटर फॉर लूप प्रिंट एफ स्लैश एन, तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। फिर और वो p के वैल्यू के अकॉर्डिंग यह डिस्प्ले होते जाएगा। स्पेस और जो कैरेक्टर जो रिवर्स हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट फॉर लूप है वो किसके लिए है, तो रिवर्स जो हम प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए। तो हम एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे। अभी यहाँ पे जो हम लोग ने फॉर लूप एक्सप्लेन किया था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। S इज इक्वल टू, हम लोग को रिवर्स डिस्प्ले करना है इसलिए हम लोग को S और एक वेरिएबल लेना होगा। S इज इक्वल टू R माइनस P माइनस 1 और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट फॉर लूप आएगा। फॉर Q इज इक्वल टू S से स्टार्ट होगा और Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वो क्या हो रहा है, रिवर्स डिस्प्ले कर रहा है इसलिए Q माइनस माइनस आएगा।
और यहाँ पे printf कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहे हैं, इसलिए %C ch देन इंडेक्स q, देन हमको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करना है, तो वो आउटर फॉर लूप है, उसके लिए printf/n और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एंटर द स्ट्रिंग। अभी सपोज हम लोग ने A B C D E, यहाँ पे 2 स्पेस आ गया, फिर D C B A C B A A, ये डिस्प्ले होगा। तो हम जैसे स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे वैसे वो होगा। कुछ भी हम लोग ने लिखा, सपोज हेलो लिखा, तो वो रिवर्स डिस्प्ले करेगा वैसे। फर्स्ट तो हेलो, फिर से वो रिवर्स डिस्प्ले कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो पिरामिड डिस्प्ले कर रहा है। तो आप भी अलग अलग स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके देखिए और अपना पिरामिड कैसे पैटर्न डिस्प्ले हो रहा है वो देखिए। तो मेरा यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कुछ कमेंट कीजिए। और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।